हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया है कि यदि a कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में है तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी ये भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले आप क्या बना लो, अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे अब अवधारणा में पहला बिंदु ये कि जो हमें प्रश्न में दिया है, अब दिया क्या है, यहाँ पे दिया है कि जो a कॉमा बी कॉमा सी ये किस में है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है, ये हमारे समांतर श्रेणी में है। अगर तीन पद समांतर श्रेणी में है तो उस समय उसका समांतर माध्य क्या होता है, उसका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, हम सभी जानते हैं। क्या होता है कि बीच वाले पद का दुगना यानी 2b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमें प्रश्न में दिया है। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी ये किस में होंगे, ये समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो अच्छा, जैसे ऊपर हमने बोला कि अगर तीन पद समांतर श्रेणी में हों तो उस समय उसका समांतर माध्य क्या होता है, उसका समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन जो होता है वो होता है बीच वाले पद का दुगना यानी 2c प्लस ए ब्रैकेट में बराबर किसके हो जाएगा, b प्लस सी और प्लस ए प्लस बी, इसी के तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुणे सी प्लस ए बराबर किसके हो जाएगा, 2b प्लस ए प्लस सी। मतलब हमें ये सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी ये किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। तो चलिए इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से किसी भी एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष को हल कर देते हैं, एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष को सिद्ध कर देते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक पक्ष ले लेते हैं, कौन सा, दायां पक्ष ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। वो क्या यहाँ पे दिया है, 2b प्लस ए प्लस सी, यही तो दिया है। अच्छा, आप यहाँ पे अगर देखो 2b का मान प्रश्न में दे रखा हुआ है ना, समीकरण 1 में a प्लस सी, तो 2b को हटा के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी और यहाँ पे प्लस a प्लस सी। ये हमने कहाँ से लिखा, समीकरण नंबर 1 से, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे देखो a में a जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, c में c जोड़ेंगे 2c हो जाएगा, यानी ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस सी। ये किस, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के बराबर हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी ये किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में। अतः यह सिद्ध होता है। अतः ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः b प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी ये किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा।